हरिओम। गुरु परिवार के नाम पे सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं चल रहा है, कैसी कैसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोगों को आपस में भिड़ाया जा रहा है। पर इन सब के पीछे मुझे तो कारण ही समझ नहीं आता है। लड़ाई है किस बात की? एक पिता अपनी पुत्री को सही गलत नहीं बता सकते? क्या एक पिता अपनी पुत्री को डांट नहीं सकते गलती करने पे? वो हमसे बड़े हैं, उन्हें हमारा हित अहित बहुत अच्छे से पता है, तो वो हमें अपने अनुभव के आधार पे अगर कुछ कहते हैं तो हम उसे गलत क्यों ले लेते हैं? क्या हमारा ईगो, क्या इनका ईगो बापूजी से भी बड़ा हो गया है कि उनको उनकी सही बातें भी गलत नजर आ रही हैं? तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए जारी। बताइए कहाँ हम आपकी तुलना करें? आप अपने आप को गणेश जी से तुलना करती हैं। अरे गणेश जी ने तो सारे देवी देवता अपने माता पिता के चरणों में समझ लिए थे, ऐसे ही थोड़ी वो प्रथम पूज्य बन गए। गुरु होने के नाते उनके आगे नतमस्तक होना तो आपको शर्मिंदगी लगता है। चलिए छोड़िए, आप कम से कम एक पुत्री का ही धर्म निभा लीजिए। 8 साल में आपके कथाकथित चमचों ने सिर्फ यही चीजें बोली है कि लीगल टीम गलत है, संचालक गलत है, संस्था गलत है, मैनेजमेंट गलत है, वकील गलत है, इनका केस लड़ने का तरीका गलत है, इलाज गलत है, सारे डॉक्टर्स गलत हैं। एक काम तो बताइए जो आपने सही किया हो। सही तो छोड़िए, आप एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जो आपने बापूजी के लिए कभी कुछ किया हो। पुत्री हैं आप, धर्म सिखाती हैं ना आप लोगों को, बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञान देती हैं आपके, धर्म ये धर्म वो। आप आत्मज्ञान की किताबों से पढ़ी हुई बातें बोलती हैं। पहले अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, क्या आपने पुत्री धर्म निभाया है? क्या आपको कभी ये लगता है, क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे भी अपने बापू को जाके देखना है, मुझे भी जानना है कि केस में क्या चल रहा है? आपने कभी वकील को फोन करना भी उचित नहीं समझा। जोधपुर आना तो बहुत दूर की बात है आपके लिए। केस को छोड़िए, अब आप ये बताइए कि जब बापूजी का स्वास्थ्य इतना खराब हुआ था तब भी आपने एक भी प्रयास नहीं किया, और जब लोग आपके पास गए कि आप बापूजी का स्वास्थ्य इतना खराब है और बापूजी से एक बार मिल लीजिए, तो आपका कहना था हाथ जोड़ के कि भैया हमें परेशान नहीं करो, हमें जियो और जीने दो। ये धर्म था आपका? कभी आपके दिल में पीड़ा नहीं होती है? आप सारे साधकों को, साधिकाओं को आप ये कहती हैं कि ये चंडाल चौकड़ी हैं, शिव जी के गण तो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी थी, तो आपने सारे साधकों को एक उपाधि दे दी है, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच, ये वाली। कौन से एंगल से आपको साधक ऐसे लगे? वो साधक जो जोधपुर आते हैं, इतने व्यथित हैं वो बापूजी के विरह में, यहाँ पे इतना रोते हैं, कभी आके इनका रुदन देखिएगा, फिर इनको ये उपाधि देने का सोचिएगा। आपके कथाकथित चमचे जो मन में आता है बोलते चले जाते हैं। कभी आप इस चीज से नहीं चूके कि कभी आश्रम की बेचारी बहनों के चरित्र पे आप लोगों ने उंगली उठा दी, कभी आपने किसी को भी निंदक घोषित कर दिया। षड्यंत्रकारी तो आप लगने लगे हैं अब। कभी आपको ये नहीं लगता है कि बापूजी के लिए मेरा भी कोई धर्म बनता है? पर आपने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो आप अपने धर्म को भूल गई हैं, और ये विद्या नहीं है, ये अहंकार है आपका। और आप अपनी अहंकार वश ही साधकों की व्यथा से जो उनके सवाल हैं, आप उन्हें अपना विरोध समझ बैठी हैं। हम आपका विरोध कतई नहीं करते। और रही बात गुरु परिवार की, तो गुरु परिवार वो है जो गुरु के ज्ञान को समझता है, जो गुरु के सिद्धांतों को समझता है, उन्हें जीवन में लाता है। आपकी नजर तो कभी उन सिद्धांतों पे, उस ज्ञान पे रही ही नहीं है। आप तो लोगों से सिंपैथी लेते हैं। अरे एक बाप अपनी बेटी को अगर सही गलत बताता है, अगर डांट देता है, तो क्या बेटी उस चीज को ढिंढोरा पीटे समाज में जाके, हो आज तो मेरे बाप ने मुझे डांट दिया, मेरा संस्था से कोई लेना देना नहीं है?
जब आपको साधकों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है तो आप अपने आप को गणेश बताने लगती हैं, और जब आपको एक पुत्री होने का धर्म निभाना होता है तो आपके स्टेटमेंट आते हैं कि भैया हमारा संस्था से कोई लेना देना नहीं, हम तो संस्था से बहुत सालों से अलग हैं। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, पर हमने जो गुरुजी के हृदय में पीड़ा देखी है उससे हम व्यथित हुए हैं और उस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि जब हम आपसे समय मांगते हैं कि बापूजी के विषय में बात करनी है तो आपके पास समय नहीं होता, तो कोई तो जरिया निकालेंगे ना हम भी आप तक पहुंचने का। हम आपका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं बापूजी बाहर आए। 8 साल में आपने सिर्फ लोगों को गलत बताया। क्या 8 साल में आपको कभी ये नहीं लगा कि अब गलत हो रहा है, मुझे जाना चाहिए? अब ये स्टेटमेंट, ये वाला बयान गलत हो रहा है, मुझे जाना चाहिए? जाना तो दूर की बात, आपको पता ही नहीं था। पर जब आज आप पे सवाल आ रहे हैं तो आपके लोग अंदरूनी कागज निकाल रहे हैं, कोर्ट के कागज निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अब आपके कथाकथित चमचे कहते हैं कि हम डंके की चोट पे डिबेट करेंगे, ये करें। अरे 8 साल में आपको कभी अपना कर्तव्य याद नहीं आया, आज आपको डिबेट याद आ गई? आज आपके साधक कहते हैं कि एक भूमिका बना दी है जो 2013 में बनी थी। आप एक मौका नहीं छोड़ती हैं अपने आप को बापूजी से कंपेयर करने का। कंपेयर किया नहीं जाता है, इंसान अपने कर्मों से अपनी छवि बनाता है। आप क्या हैं क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने दीक्षा बापूजी से ली है, हमें बापूजी से मतलब है और जिंदगी भर रहेगा। अगर उन्हें किसी चीज से पीड़ा होगी तो हम उसके लिए बोलेंगे, और हम आपसे जवाब चाहते हैं, हम आपका विरोध नहीं चाहते हैं। मैं फिर से क्लियर कर देती हूं आपको, किसी ने आपका विरोध नहीं किया। बस ये भ्रांतियां फैलाना बंद कर दीजिए। क्या मांग रखते हैं साधक आपसे? कभी आपके पास आके साधक पूछते हैं कि बापूजी कब आएंगे? आपको उनके आंसू नहीं दिखते, आपको उनकी पीड़ा नहीं दिखती, आप उनको ऐसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हैं अपने उन चमचों के पास जो आपको जी 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 करते रहते हैं। ऐसे साधकों को आपके कथाकथित चमचे 1 सेकंड में वीडियो बना के भूत प्रेत पिशाच की उपाधि दे देते हैं, और आप अपने आप को एक बड़ा कलाकार समझ लेते हैं कि भैया देखो हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये जवाब नहीं दिया आपने, ये आपने अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। वीडियो जितने विरोधी मैसेज बने, कभी आके खड़े होते यहाँ पे, कभी आके अपना कर्तव्य निभाते, फिर बताते कि भैया हम यहाँ, आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। कभी गाइड करने आते तो सही। जब जनता को ये समझ में आने लगा कि कोई इन्हें नहीं रोक रहा है, इनको तो लीगली परमिशन है, ये ऑथराइज्ड पर्सन है, ये बापूजी से जेल में मिल सकते हैं, हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। जब जनता को ये समझ में आने लगा तो अब आपने एक नया बहाना चला दिया है। लीगल टीम नहीं मिलने देती मुझे। क्यों नहीं मिलने देती भाई? जेल लीगल टीम वालों की है, जेल में लीगल टीम वाले कार्यरत हैं, वो पद पे बैठे हैं, नहीं ना? आपको भी पता है कि केस पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स की वजह से आज हम केस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप आगे तो आइए। लोगों को गलत कहना बहुत आसान है, दूर बैठ के आप दृष्टा बन के लोगों के लिए अपनी ओपिनियन देना बहुत आसान है। कभी आके काम करके देखिए। आपको ये दिखता है कि आपने गांधीनगर कोर्ट में, आपके कथाकथित चमचे कहते हैं कि पैर घिस गए उनके जा जाके। अरे तो क्या हो गया? क्या बापूजी नहीं? बापूजी एक ऐसा परिवर्तन चाहते हैं, विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं। वो इतना कुछ झेल रहे हैं, कभी उफ तक नहीं की, और आप तो घर बैठे हैं, आराम से एसी में सोती हैं, ठाट से गाड़ियों में घूमती हैं, और उसके बाद भी आप ऐसी बातें करती हैं। आज अगर सर पे छत है और मुंह में मनचाहा भोजन है और शरीर में सांसें चल रही है, तो ये उन गुरुजी की ही कृपा है। हम सबकी एक एक सांस उनकी कर्जदार है, और जब भी वो व्यथित होते हैं, उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो हमें पीड़ा होती है। आज हमारे गुरु के दिल को
पीड़ा पहुंची है सिर्फ एक आपके ईगो के चलते, और इस चीज से हमें बहुत पीड़ा हुई है। साधकों से सिर्फ इतनी विनती है मेरी हाथ जोड़ के कि इन भ्रामक प्रचारों में नहीं आइएगा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री हमेशा अपने एकनिष्ठ पति के एकनिष्ठ होके अपने पति की ही बन के रहती है, वैसे ही हमें हमारे गुरु का ही बन के रहना है। ये जीवन उन्हीं का दिया है, उन्हीं के चरणों में लग जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है। हरिओम।